इनसाइड आवर अर्थ। और इस चैप्टर में हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्थ के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं, इन चीज़ों को यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अर्थ जो कि हमारा घर है, ये एक तरीके का डायनेमिक प्लेनेट है। डायनेमिक प्लेनेट कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो अर्थ है, जो हमारा प्लेनेट है, इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, चाहे हम अर्थ के इंटीरियर की बात करें या फिर अर्थ के बाहर की बात करें। और ये जो चेंजेस हैं, ये आपको हमेशा होते रहते हैं। अभी आप बैठे हुए हैं तो अभी भी आपके अर्थ के इंटीरियर में या फिर एक्सटीरियर में किसी न किसी तरीके का चेंज हो रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर आपसे आप सवाल पूछा गया है कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या मौजूद है, और इसके साथ ही हमारा जो अर्थ है वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो इन्हीं सवालों के जवाब यहाँ पर इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा आ जाता है पहला टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और इसमें हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, जिस तरीके से अनियन होता है उसी तरीके से हमारा अर्थ का भी स्ट्रक्चर है। यानी अनियन में जिस तरीके से लेयर्स बने हुए होते हैं, उसी तरीके से हमारे अर्थ में भी यहाँ पर, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, बहुत सारे लेयर्स बने हुए हैं। तो इस इमेज को आप देखें तो यहाँ पर आपका कोर आ जाता है, ये लाल वाला। उसके बाद येलो कलर में आ जाता है मेंटल, और इसके बाद आपका ऊपर आ जाता है लिथोस्फेयर, और इसके सबसे ऊपर आ जाता है कोर। यानी लिथोस्फेयर का जो ऊपरी इलाका है, जिसको कि कोर मैंने बोल रहा हूँ, क्रस्ट क्रस्ट इसको कहा जाता है। क्रस्ट आ जाता है सबसे ऊपरी इलाका। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमारा जो अर्थ है वो अनियन की तरह कई सारे लेयर्स में है। तो इस इमेज से आपको ये चीज सही तरीके से समझ में आ गई होगी। और देखिए, हमारे अर्थ का जो सबसे ऊपरी इलाका है, जिसको कि क्रस्ट कहा जाता है, ये सबसे पतला होता है सभी लेयर्स में से। यानी कि जितने भी लेयर हैं उसमें सबसे पतला हमारा क्रस्ट है। और ये हमारे कॉन्टिनेंट के रीजन में 35 किलोमीटर मोटा होता है, और ओशियन के रीजन में 5 किलोमीटर मोटा होता है। तो यहाँ पर इस इमेज में जैसे कि आप देख सकते हैं, जहां पर ओशियन है, जहां पर हमारा सी है या फिर समुद्र है, वहां पर जो ओशियानिक क्रस्ट है, ये जो है, इसकी मोटाई 5 किलोमीटर होती है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कॉन्टिनेंट है, जहां पर हमारा इंडिया बसा हुआ है, जैसे कि आपका जितने भी लैंड वाले रीजन हो गए, वहां पर जो आपका क्रस्ट होता है, उसकी मोटाई 35 किलोमीटर के आसपास होती है। कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है, एवरेज आपको बताया गया है। और देखिए, जो मेन मिनरल मौजूद होता है कॉन्टिनेंटल मास में, यानी इस रीजन की बात की गई कॉन्टिनेंटल मास में, यहाँ पर आपको मौजूद होता है सिलिका और एल्यूमिना। इन दोनों का काफी ज्यादा मात्रा में ये मौजूद होते हैं। काफी सबसे ज्यादा यही मौजूद होते हैं। और इसीलिए इसमें सिलिका से Si और एल्यूमिनियम से Al लेकर इसको सियाल भी कहा जाता है। सिलिका से Si यहाँ पर आपको लिखा गया है, और एल्यूमिना से Al लेकर सियाल इसको कहा जाता है। और इसके साथ ही जो ओशियानिक क्रस्ट है, यानी जो ओशियन के नीचे वाला क्रस्ट है, उसमें मेनली आपको सिलिका और मैग्नीशियम मौजूद होता है। और इसी में से Si सिलिका में से और मैग्नीशियम में से Ma लेकर इसको सीमा भी कहा जाता है, SiMa सीमा। और देखिए, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, नीचे के लेयर में जाते हैं, तो हमारे जो क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारा आ जाता है मेंटल। जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर मोटा है। यानी कि उसकी मोटाई जो है हमारे लेयर में, उस वो है 2900 किलोमीटर, और ये क्रस्ट के नीचे बना हुआ है। तो देखिए, क्रस्ट के नीचे हमारा आ जाता है बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक जमाने से मैंने ना मोहब्बत बदली और ना ही दोस्त बदले। मेंटल। और हमारे अर्थ का जो इनर मोस्ट लेयर है वो होता है कोर। जो कोर होता है उसकी रेडियस है 3500 किलोमीटर, और कोर में मेनली आपको मौजूद होता है निकेल और आयरन। तो देखिए, इसको कहा जाता है नाइफ, NiFe, निकेल का Ni और फेरस का Fe, फेरस यानी कि आयरन।
तो इसको कहा जाता है नाइफ, और हिंदी में इसको अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको नीफे कहा जाता है। और जो सेंट्रल कोर है उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है और यहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी इस टॉपिक में हम अलग अलग तरीके के रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसमें आपको बहुत तरीके के रॉक्स देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि नेचुरल मासे से बने हुए होते हैं और जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं, उसी को रॉक कहा जाता है। रॉक एक तरीके से आपने देखा ही होगा, आपने यूज़ किया होगा, खेला होगा, आप अपने आसपास बहुत सारे रॉक्स देखते ही होंगे। तो देखिए, रॉक्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग टेक्सचर होते हैं। लेकिन अगर हम इनका डिवीज़न करें तो इनको मेनली 3 टाइप्स में हम मेजर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो 3 तरीके के रॉक्स को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। और आइए हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा जो इग्नियस रॉक्स है उसके बारे में। तो देखिए, जब भी जो मोल्टन मैग्मा होता है, मैग्मा यानी कि जो लावा होता है, वो जब बाहर निकलता है और बाहर आकर वो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है। और सॉलिड बनने के बाद जो रॉक बनता है उसी को हम इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। और ये एक तरीके के प्राइमरी रॉक होते हैं। प्राइमरी रॉक इसलिए क्योंकि जो लावा से पहला रॉक बनता है वही हमारा इग्नियस रॉक होता है। और इग्नियस रॉक में भी 2 तरीके के हैं। पहला तो हो गया इंट्रूसिव रॉक और दूसरा एक्सट्रूसिव रॉक। तो इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे बनते हैं, इनमें क्या होता है। देखिए, जब भी लावा जो है वो बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जब वो ठंडा हो जाता है अर्थ के सरफेस पर, तो ये जो रॉक होता है ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाता है। और जब किसी तरीके से जो लावा है वो अंदर ही फंसकर, यानी जो ज्वालामुखी है उसके अंदर ही फंसकर ठंडा हो जाता है और वो जब रॉक बन जाता है तो उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। तो देखिए, इसको अगर मैं आपको इमेज के जरिए समझाऊं तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगा इस चीज़ को समझना। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, एक मैग्मा चेम्बर है, एक वोल्केनो है जिससे बाहर निकल रहा है लावा। और ये लावा देखिए यहाँ पर इस रीजन में जब बाहर निकलकर ठंडा हो रहा है तो ये हमारा हो गया एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। लेकिन ये किसी तरीके से अंदर फंस जा रहा है ये लावा और यहाँ पर ये ठंडा हो जा रहा है और रॉक बन जा रहा है, तो ये हमारा हो गया इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमारा इग्नियस रॉक्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, 2 काइंड के होते हैं। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आगे इसको पढ़ते हैं और इसमें आगे यहाँ पर बताया गया है कि जो ये ग्रेनाइट है ये एक एग्जाम्पल है इस तरीके के रॉक का। और इसके साथ ही जो ग्राइंडिंग स्टोन हम यूज़ करते हैं, यानी कि जो मिल्स में आटा पीसने के लिए या फिर स्पाइसेस पीसने के लिए जो स्टोन यूज़ किया जाता है वो ग्रेनाइट का ही बना हुआ होता है। और इसके बाद आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट रॉक का टाइप जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देखिए, पहला रॉक तो बन गया, हमारा इग्नियस रॉक बन गया। लेकिन ये जो रॉक्स होते हैं ये रोल डाउन करते हैं, क्रैक करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और धीरे धीरे ये ब्रेक करते हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। और जिनको कि ये जो छोटे टुकड़े होते हैं इनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है या फिर डिपॉजिट किया जाता है विंड, वाटर, इन सभी चीज़ों के ज़रिए। और ये धीरे धीरे सेडिमेंट जो होते हैं वो जमा होते हैं एक जगह और प्रेशर की वजह से, चाहे वो पानी का प्रेशर हो या फिर किसी और तरीके से प्रेशर की वजह से वो कंप्रेस होते हैं और धीरे धीरे हार्ड हो जाते हैं और ये लेयर्स, रॉक के लेयर्स में बन जाते हैं। और इस तरीके के जो रॉक्स होते हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। तो देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर इमेज के जरिए आपको। तो ये जो रॉक आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक तरीके का सेडिमेंट्री रॉक है। तो देखिए, ये पहले इग्नियस रॉक था लेकिन ये आपको धीरे धीरे डिकम्पोजिशन की वजह से टूटा, टुकड़ा हुआ, छोटा छोटा टुकड़ा बन गया और ये फिर विंड की वजह से या फिर वाटर की वजह से एक जगह पर जमा हो गया। और इस पर जब प्रेशर बना, प्रेशर की वजह से या फिर टेम्परेचर की वजह से ये कंप्रेस हुआ या फिर आपको हार्ड हो गया, तो इसके बाद ये आगे चलकर सेडिमेंट्री रॉक के रूप में तब्दील हो गया। तो इस तरीके से हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनता है। इसके बाद एग्जाम्पल इसका सेडिमेंट्री रॉक का दिया हुआ है कि देखिए, जो सैंड स्टोन होता है वो आपका ग्रेन्स ऑफ सैंड से बनता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का। और ये जो रॉक्स होते हैं इसमें आपको प्लांट्स के फोसिल्स मिल जाएंगे या फिर एनिमल्स या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फोसिल्स मिल जाएंगे जो कि पहले वहाँ रहा करते थे या फिर जिनके फोसिल भी साथ में दब गए थे या फिर वो भी कंप्रेस हो गए थे।
तो देखिए जो हमारा इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, इन दोनों को तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये जो दोनों रॉक्स होते हैं, ये किसी भी तरीके से या फिर प्रेशर या फिर हीट की वजह से आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स में तब्दील हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो क्ले है वो आपका चेंज कर जाता है स्लेट में, और जो लाइम स्टोन है वो चेंज कर जाता है मार्बल में। तो ये एक एग्जांपल है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है वो हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में तब्दील हो जाते हैं। तो आगे यहाँ पर बताया गया कि देखिए रॉक्स जो है वो काफ़ी यूजफुल है हमारे लिए। जो हार्ड रॉक्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है रोड बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। और इसके साथ ही आप अगर बच्चे होंगे या फिर अभी भी आप खेलते होंगे रॉक्स के साथ, जैसे कि पिट्ठू आप खेलते होंगे या फिर कितकित आप खेलते होंगे, गिट्टी खेलते होंगे, तो इस तरीके से आप रॉक्स के बारे में जानते होंगे या फिर रॉक्स को आपने यूज़ किया होगा। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है कि देखिए जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है, या फिर रेड फोर्ट जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो इस तरीके से रॉक्स को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया है कि आप काफ़ी सरप्राइज हो जाएंगे इस बात को जानकर कि देखिए रॉक जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, यानी एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज होते रहता है सर्टेन कंडीशन में, साइक्लिक रूप में। यानी कि हमारा जो इग्नियस रॉक है वो सेडिमेंट्री रॉक में चेंज होता है, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में चेंज होता है, फिर वो लावा में चेंज होता है, फिर से इग्नियस रॉक बन जाता है। तो इस तरीके से एक तरीके का रॉक साइकिल चलते रहता है, जिसमें एक रॉक जो है वो दूसरे तरीके में, दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहता है। और इसके बाद आपने पहले ही पढ़ लिया कि जब मोल्टेन जो लावा है या फिर मैग्मा है वो ठंडा होता है तो वो इग्नियस रॉक बन जाता है। और जब इग्नियस रॉक टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है स्मॉल पार्टिकल में, उसके बाद डिकम्पोज होकर या फिर डिपोजिट होकर सेडिमेंट्री रॉक में तब्दील हो जाता है। और जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में जब हीट और प्रेशर दिया जाता है या फिर किसी भी तरीके से उनको हीट और प्रेशर मिलता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में तब्दील हो जाते हैं। और इसके बाद जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो उनको अगर हीट और प्रेशर में रखा जाए तो वो आपको मोल्टेन मैग्मा के रूप में तब्दील हो जाएंगे। और ये जो मोल्टेन मैग्मा है फिर से ठंडा होकर सॉलिडिफाई होकर इग्नियस रॉक में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो रॉक साइकिल है वो हमेशा चलते रहता है। मैग्मा पहले इग्नियस रॉक बनता है या फिर इग्नियस रॉक भी मैग्मा बन सकता है। इसके बाद इग्नियस रॉक जो है वो सेडिमेंट्स में तब्दील होकर फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाता है और फिर ये मेटामॉर्फिक बन जाता है। इस तरीके से पूरा एक साइकिल चलते रहता है जिसमें एक रॉक दूसरे रॉक में तब्दील हमेशा होते रहता है। तो देखिए रॉक्स जो होते हैं वो बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, और जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनका कुछ खास फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है और कुछ खास केमिकल कंपोजिशन होता है। और मिनरल्स जो हैं वो ह्यूमन काइंड के लिए यानी कि ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे मिनरल्स का यूज़ हम फ्यूल के रूप में करते हैं या फिर दूसरी चीज़ों में करते हैं। जैसे फ्यूल के रूप में आप कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं, और इनको आप इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। यानी कि जो मिनरल्स उनको हम इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड, यूरेनियम, इन सभी को हम इंडस्ट्रीज में और भी बहुत सारे जगहों पर हम इनको यूज़ करते हैं, मेडिसिन में, फर्टिलाइजर्स में और भी बहुत सारे जगहों पर। तो मिनरल्स हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ।